व्हाट इज अप गाइस, मैं हूं सचिन जांगड़ा और आप लोग देख रहे हो सचिन बायो क्लासेस। सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड यार, सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि सब हेल्दी होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और सबकी तबीयत भी ठीक ठाक होगी। तो अभी करते हैं हमारी आज की वीडियो की बात। तो आज का टॉपिक यार काफी इंटरेस्टिंग हमेशा की तरह, और कुछ लोग थे आप में से जो मेरे को मैसेज करके ये बोल रहे थे कि भैया एक वीडियो आप बनाओ ड्रॉप के ऊपर, ड्रॉप वर्सेस एमबीबीएस अब्रॉड, यानी आपको ड्रॉप लेना चाहिए नीट के बाद, आपका एक साल और ड्रॉप लेना बनता है, या फिर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आ जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में डिटेल से इस बारे में बात करेंगे आराम से कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, आपका ड्रॉप लेना बनता है, या फिर आपको फिर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आ जाना चाहिए। तो लास्ट तक देखना वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी एज ऑलवेज। और फिर चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करते हैं, और पहले ही बताता हूँ आपको कि मैं वीडियो में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं कवर करने जा रहा हूँ, और उन 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपका ड्रॉप लेना सही बनता है या फिर एमबीबीएस अब्रॉड करना सही बनता है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर, और भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सारी। मैं अपनी ओपिनियन रखूंगा कि क्या मेरे को लगता है कि आपका ड्रॉप लेना सही रहता है या फिर एमबीबीएस अब्रॉड करना, राइट। तो हम करते हैं सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट की बात, और नंबर 1 पॉइंट है आपका खुद का पोटेंशियल, यानी योर ओन पोटेंशियल। तो योर ओन पोटेंशियल से आपको वैसे समझ में आ ही रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट स्टिल मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को। इस पॉइंट से मेरा साफ साफ मतलब ये है कि देखो, जब भी हम नीट की तैयारी करते हैं, नीट के लिए हम लोग 1 साल देते हैं, 2 साल देते हैं, तो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हम अपना कितना दे रहे हैं, कितना हम डिलीवर कर रहे हैं, या फिर कितना आगे डिलीवर कर सकते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो हमेशा सबसे पहले अपने आप से ऑनेस्ट रहो। हमेशा आपकी फैमिली से भी जब आप लोग बात कर रहे हो तो भी आप ऑनेस्ट रहो, उनको भी आप साफ साफ बोलो कि आपने जो एफर्ट लगाए क्या वो आपके बिल्कुल 100% थे, या फिर कहीं ना कहीं कमी रहेगी, या फिर आप और एफर्ट लगा सकते हो, यानी उसके एडिशनल में भी आप कुछ एफर्ट लगा सकते हो। तो वो आपका योर ओन पोटेंशियल पॉइंट में कवर होती है वो सारी चीजें। तो हमेशा याद रखो, आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। आपको पता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपको पता है कि कितना आप दे सकते हो, या फिर कितना आप दे नहीं पाए पिछली बार के अटेम्प्ट में, राइट। तो पहला पॉइंट आपका योर ओन पोटेंशियल। हमेशा यही याद रखना यार आपको कि आपका जो पोटेंशियल है वही डिसाइड करता है कि आपको 1 साल और ड्रॉप लेना है या फिर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आ जाना है। तो पहला पॉइंट जो आपकी क्वालिटी बताएगा कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो अपने एग्जाम के लिए, या फिर कितना आप में बाकी है पोटेंशियल, कितना आप दे सकते हो, तो वो पहला पॉइंट है आपका योर ओन पोटेंशियल। तो यार, हम लोगों ने एक पॉइंट हमारा डिस्कस किया। एक पहला जो पॉइंट था वो था आपका पोटेंशियल, कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल रहता है नीट एग्जाम के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए। अब बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ, और दूसरा पॉइंट होगा आपका नीट का स्कोर, जो मेरे को लगता है कि होना चाहिए। दूसरा पॉइंट वो है नीट का स्कोर। अब आप देखो, 12th के बाद जैसे ही पहला ड्रॉप लेते हो 12th क्लास के बाद, तो पहला साल आप अच्छे से तैयारी भी करते हो, ठीक है। उसके बाद आपका नीट का एग्जाम होता है, एंड देन उसका रिजल्ट आता है, तो आपको पता लग जाता है कि आपके कितने मार्क्स हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग वैसे तो क्राइटेरिया अलग अलग रहता है। सब लोग बोलते हैं कि इतने मार्क्स के बाद एक और ड्रॉप लेना बनता है, फिर इतने मार्क्स के बाद ड्रॉप लेना बनता है। बट आई विल से कि अगर आप 400 से ऊपर स्कोर कर रहे हो, 400 से ऊपर अगर आप स्कोर कर रहे हो, या फिर 390 भी आप बोल सकते हो, उतना अगर आप स्कोर कर रहे हो, तो शायद 1 साल और आप ट्राई कर सकते हो, 1 साल और आप दे सकते हो नीट के लिए। क्योंकि पहली साल में मतलब आप जब पहला ड्रॉप लेते हो तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप कवर नहीं कर पाते, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप सीख नहीं पाते। तो बहुत कुछ होता है आपके पास सीखने के लिए 1 साल और, ठीक है। तो मतलब अगर आप 1 साल और लगाते हो अपना, और अगर आप 400 स्कोर कर रहे हो, तो शायद ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, बजाय कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आप आ जाओ। क्योंकि इंडिया, अगर हम बात करें इंडिया की, तो देखो हमेशा मैं तो इंडिया सजेस्ट करूंगा। इंडिया और एमबीबीएस अब्रॉड कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता इन दोनों का, ठीक है। तो अगर इंडिया के लिए आपके पास टाइम है तो आप ऑब्वियसली 1 साल और अगर आपको देना पड़ रहा है तो 2 इंडिया के लिए, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड तो कहीं भागा नहीं जा रहा। आप 1 साल बाद भी एमबीबीएस अब्रॉड करने आ सकते हो, तो वो कोई इशू नहीं है। बट दोबारा फिर आप इंडिया नहीं जा सकते। बाद में ऐसा ना हो कि आपको रिग्रेट हो कि शायद मैं कर सकता था इंडिया में 1 साल और अगर मैं ट्राई करता तो मैं कर सकता था। तो वो चीज आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, वो फील नहीं आना चाहिए आपको बाद में। क्योंकि इंडिया में आप अपना बेस्ट देके आओ, जितना आप दे सकते हो ना, जितना ट्राई आप कर सकते हो उतना करके आओ। ये लास्ट ऑप्शन रहता है एमबीबीएस अब्रॉड, ये किसी की पहली चॉइस नहीं होती। अगर कोई आपको बोल रहा है कि उसके इतने मार्क्स है, उसने फिर भी एमबीबीएस अब्रॉड सेलेक्ट किया, उसके इतने है, उसने फिर भी एमबीबीएस अब्रॉड सेलेक्ट किया, तो ऐसा नहीं है। उसने भी पहले ट्राई इंडिया के लिए ही किया है, ठीक है। इंडिया से बढ़ के नहीं है एमबीबीएस अब्रॉड, या फिर इंडिया से अच्छा भी नहीं है। तो हमेशा अपना ट्राई करो। तो इसलिए मैंने नीट का स्कोर इस क्राइटेरिया में रखा, नीट के स्कोर को एक क्राइटेरिया बताया। तो अगर आपके 400 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप 1 साल और ड्रॉप लो, उसके बाद फिर आप डिसाइड करो कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड करने आना है या फिर आपको एक और ड्रॉप लेना फर्दर। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, जो है नीट का स्कोर। तो यार, हम लोगों ने हमारे 2 पॉइंट डिस्कस किए। पहला पॉइंट था कि आपका पोटेंशियल कितना है, ठीक है, नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। दूसरा पॉइंट था हमारा नीट का स्कोर।
अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की कि तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए मेरी ओपिनियन में। तो तीसरा पॉइंट होगा आपका विल पावर या फिर आपका पैशन एमबीबीएस के लिए या फिर डॉक्टर बनने की तरफ आपका कितना पैशन है, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मेरे को 3 साल हो चुके हैं, तो मेरे को एक अच्छा खासा आइडिया है कि यहाँ पे जो मोस्टली बच्चे आते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं यार जिनका ज्यादा इंटरेस्ट होता नहीं एमबीबीएस में और वो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं, या फिर अच्छी खासी फैमिली से होते हैं तो उन्हें अपना टाइम निकालना होता है 4 या 5 साल, तो यहाँ पे सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए, एक नाम की डिग्री लेने के लिए वो लोग आ जाते हैं यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने 1 साल ड्रॉप ले लिया है, ठीक है, उसके बाद सोच समझ के डिसीजन लेना कि आपको दूसरा ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि आप उस चीज में जाना चाह रहे हो या फिर नहीं जाना चाह रहे हो। इतना दिमाग सब में होता है, सब 18-19 साल के तो होते ही उस टाइम पे, 17 साल के भी हो अगर आप, तो ये चीज तो आप समझ ही सकते हो कि आप उस चीज में, जिस चीज में आप जाना चाह रहे हो वहां पे आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, वहां पे आप मेहनत करने के लिए तैयार हो या नहीं हो, ठीक है। अगर आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो कि हाँ मेरे को डॉक्टर ही बनना है और मेरे को एक अच्छे काम के लिए वहां पे जाना है एमबीबीएस करने, तो ही आप आना। अदरवाइज हो सकता है आप लोगों को बुरी लगे ये लाइन मेरी, बट अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज आप मत आओ। आप कोई और इंडिया में रह के आप कुछ और कर सकते हो, कुछ और फील्ड आप चूज कर सकते हो, वो ज्यादा सही रहेगा बजाय कि आप एमबीबीएस करने आओ। क्योंकि पहली बात, इसके भी 2 रीजन है यार। एक तो एमबीबीएस 6 साल का कोर्स है, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में करके और आपको लगा कि ठीक है यार पहले साल आपका इंटरेस्ट था, दूसरे साल आपका इंटरेस्ट नहीं है, खत्म करो, ऐसा नहीं होगा। 6 साल बहुत क्रूशियल टाइम है, खासकर हमारी एज के ग्रुप का, जब हम लोग 20 साल से 26 साल या फिर उतने की जो हमारी एज होती है उसमें हम लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो यही है कि अगर आप लोग एमबीबीएस अपलोड करने आ रहे हो तो अपना सब कुछ गिव अप करके आओ। आप एकदम तैयार रहो 100% देने के लिए, इवन 101% देने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ के हालात नहीं पता। मेरे को पता है कि यहाँ पे किस तरह से टीचर्स पढ़ाते हैं, कितना कोऑपरेट होता है, कितना क्लिनिकल होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपको सब कुछ देना पड़ेगा, अपनी पोटेंशियल, अपने एफर्ट जितना आप दे सकते हो वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करेगी, तभी आना। अगर आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो कि आपको बाद में कोई रिग्रेट ना हो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, क्योंकि 6 साल थोड़ा टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना करके चले गए कि ठीक है मेरा मन नहीं कर रहा है एमबीबीएस करने का। सोच समझ के ड्रॉप लो। 1 साल के बाद अगर ड्रॉप लेना है तो सोच समझ के लो। फिर 2 साल के बाद अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो फिर तो पक्का है कि आप एमबीबीएस करना ही है आपको। फिर तो आई विल से कि आपको एमबीबीएस करना ही चाहिए 2 साल अगर आप किसी चीज को दे रहे हो। तो फाइनल जो हमारा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट भी नहीं बोलूंगा, फाइनल एक सजेशन भी मैं आपको बोल सकता हूँ ये चीज कि अगर आप अपना 100% देने के लिए तैयार हो तभी एमबीबीएस अब्रॉड आना, वरना इंडिया में ही आप कुछ और कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यार 3 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हमारे, और बस खत्म करते हैं यार आज की वीडियो को यहीं पे। जितना मेरे को डिस्कस करना था, जो मेरे 3 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, वो सारे मैंने आपके सामने बताए हैं। जो मेरी ओपिनियन थी, ये सारी मेरी ओपिनियन है, डिफर करेगी ऑब्वियसली। कोई आपको, अगर आप किसी और से बात करोगे तो वो शायद कुछ और बोले आपको, बट जो मेरे को लगा कि आपको जो डिसीजन, जो आपका बड़ा डिसीजन होता है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको एमबीबीएस अब्रॉड करने आ जाना चाहिए, उससे पहले जो 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए वो यही है मेरे अकॉर्डिंग, राइट। तो दैट्स इट। और तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो। कमेंट में आप ये भी बता सकते हो कि आने वाली वीडियोस में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, तो आई विल मेक श्योर कि उन टॉपिक्स को फटाफट कवर करूं। अगर मेरे को टॉपिक सही लगता है तो आई विल ऑलवेज ट्राई कि वो टॉपिक मैं पहले कवर करूं, राइट। और बाकी अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। वो नहीं करना तो भी कोई बात नहीं, बट टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है सचिन्स बायो क्लासेस के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल होता है वो सब मैं वहां पे डालता रहता हूँ, तो वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। तो मिलेंगे यार एक नई वीडियो में, ठीक है, बहुत जल्दी। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, देखते रहो सचिन्स बायो क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय।